परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1316 में आपका स्वागत करता हूं। आइए आज का मनन के लिए हम पढ़ते हैं पहला तीमुथियुस अध्याय 3 पद 1। ये बात सत्य है कि जो अध्यक्ष होना चाहता है वो भले काम की इच्छा करता है। पुनः मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि इफिसुस की कलीसिया में अगुवे के रूप में सेवा करने वाला अपना शिष्य तीमुथियुस को इस पत्री के द्वारा प्रेरित पौलुस समझा रहा है कि झूठे शिक्षकों के द्वारा जिन समस्याएं कलीसिया में हो रही है उसका समाधान कैसे किया जाए। झूठे शिक्षकों की एक पहचान ही है कि वे हमेशा कलीसिया में प्रभु के द्वारा नियुक्त अगुवों के अधीन रहना पसंद नहीं करते हैं और स्वयं नेता बनने की कोशिश करते हैं। दूसरे तीमुथियुस 3:8, तीसरा यूहन्ना पद 9। तो इफिसुस में भी ऐसे कई झूठे शिक्षक थे जो तीमुथियुस का नेतृत्व का अंगीकार करने के लिए तैयार नहीं थे और स्वयं कलीसिया का अध्यक्ष होने के लिए चाहते थे। दूसरा अध्याय का अध्ययन करते वक्त इन बातों को मन में रखते हुए यदि हम अध्ययन करेंगे तो समझने में कोई कठिनाई नहीं होगी। दूसरा अध्याय की पहली पद जो हम प्रारंभ में पढ़े, प्रेरित पौलुस की रचना शैली की सुंदरता का एक अत्युत्तम दृष्टांत भी है। एक नकारात्मक विषय को वह सकारात्मक तरीके से समाधान करने की कोशिश कर रहा है। Apostle Paul is trying to solve a pessimistic subject in an optimistic way। मेरी समझ से पौलुस की सकारात्मक मानसिकता के ही कारण से वो ऐसा कर पा रहा था। झूठे शिक्षक लोग गलत तरीके से नेतृत्व में आने की कोशिश कर रहे हैं। उस विषय के संबंध में लिखते वक्त पौलुस उन झूठे शिक्षकों की चाहत को सकारात्मक रंग देते हुए कह रहा है कि जो अध्यक्ष होना चाहता है वह भले काम की इच्छा करता है। मतलब पौलुस तीमुथियुस से कह रहा है तीमुथियुस, यदि हुमेनियुस, सिकंदर, दियुत्रिफेस आदि लोग नेतृत्व में आना चाहते हैं तो तुमको चिंता करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अध्यक्ष बनने की इच्छा अथवा अगुवाई करने की इच्छा गलत नहीं है। जो ऐसा चाहता है वो भले काम करना चाहता है। अब मुझे गलत नहीं समझिएगा, पौलुस ये नहीं कह रहा है कि झूठे शिक्षक लोग नेतृत्व में आए, परंतु वह तीमुथियुस को सकारात्मक तरीके से सोचने के लिए प्रेरित कर रहा था। मैं ये कहने के पूर्व कि पौलुस झूठे शिक्षकों की गलत बात की सकारात्मक तरीके से प्रतिक्रिया, क्योंकि सकारात्मक मानसिकता रखने की अनिवार्यता के बारे में कुछ बातें कहना चाहता हूँ। जीवन में एक सकारात्मक मानसिकता अथवा पॉजिटिव एटीट्यूड रखना हम सबके लिए अत्यधिक आवश्यक। ये हमारे लिए और हमारे साथ व्यवहार करने वाले अन्य लोगों के लिए भी फायदेमंद एक स्वभाव है। बिना कोई गलती किए दूसरा कोई हमारे खिलाफ जब कुछ न कुछ करते हैं या बोलते हैं, उस व्यक्ति के प्रति एक नकारात्मक भावना अथवा नफरत की मानसिकता हम सबके अंदर में स्वाभाविक रूप में उत्पन्न होती है। वो नकारात्मक मानसिकता अथवा नेगेटिव एटीट्यूड धीरे धीरे बढ़ते हम भी उसी तरह व्यवहार करने लगते हैं जैसे उस व्यक्ति हमारे खिलाफ किया है। जब हम भी ऐसा ही करने लगते हैं जैसे अगला हमारे खिलाफ में किया, तो हम दोनों में कौन सही है? कोई नहीं, क्योंकि दोनों एक दूसरे के प्रति बुराई ही कर रहे हैं। मेरे अंदर भी इस प्रकार के आदत पहले था। मैं प्रभु से प्रार्थना करते करते इस प्रकार की नकारात्मक मानसिकता से बचने की कोशिश की और अभी भी कोशिश कर रहा हूँ। हाल में मैं अपना एक मित्र चंद्रमित के साथ एक जगह खड़ा था। वास्तव में मैं उनकी मम्मी को मिलने के लिए उनके घर गया था और जैसे ही उनके घर से बाहर निकला, मैंने देखा कि उनके फाटक के बाहर रोड के किनारे एक नेपाली मूल का भाई मोमो बेच रहा है। मुझे मोमो बहुत पसंद है। मैंने सोचा कि कुछ मोमो खरीदे थे और पत्नी बच्चों के लिए भी ले जाते हैं। उसी समय मेरा मित्र चंद्रमित मुझसे कहा, भैया वो वही नेपाली भाई है जो यीशु मसीह का प्रचार करते हैं, जिसके घर में मैं आपको ले गया था। तब मैंने भी उनको पहचाना। वो सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट नामक एक मसीह विभाग से ताल्लुक रखने वाला व्यक्ति था, जो लोग यहूदियों के शब्द की स्मरणा में शनिवार को आराधना करते हैं। भले ही मैं उनकी शिक्षा को नहीं मानता हो, मुझे ये देखकर तकलीफ हुई कि एक मसीही प्रचारक रोड के किनारे टेबल डालकर मोमो बेच रहा है। मैंने मन में ये सोचकर उनके पास गया कि थोड़ा सा ज्यादा मोमो लूंगा ताकि उनके लिए भी मदद हो जाए। जैसे ही मुझे देखा, उस भाई को भी थोड़ा सा शायद बुरा लगा। वो कहने लगा, मैं मेहनत करके सेवा करता हूँ, मैं उन प्रचारकों के समान नहीं जो बिना काम धंधा किए सेवा करते हैं। मुझे उनकी मानसिकता समझ में आने के कारण मैंने कुछ नहीं बोला, केवल मुस्कुराते हुए रहा। परंतु
उनके अंदर शायद नकारात्मक मानसिकता थी, इसलिए मेरा मुस्कुराहट उनके अंदर और भी गुस्सा भर दिया। उन्होंने रोड के किनारे खड़े होकर नेपाली शैली में बोलने लगा, वो भी चिल्लाकर, कि आप लोग रविवार में आराधना करके गलत कर रहे हैं, आप लोग बाइबल के खिलाफ है, और मुझे यहाँ तक वो झूठा शिक्षक भी बोल दिया। उस समय मैंने उनसे कहा, ब्रदर मैं अभी यहाँ आराधना करने नहीं आया, मोमो लेने आया, आप मुझे 10 प्लेट मोमो दीजिए। मोमो बनाने के बीच में भी वो भाई रविवार में आराधना करने वालों की आलोचना करते रहा। इस समय मेरा मित्र चंद्रमित को थोड़ा सा जोश आया, क्योंकि वो मुझे 2006 से जानता है। उन्होंने मुझसे कहा, भैया हंसते रहने से नहीं चलेगा, इनको आप जवाब दीजिए, रविवार की आराधना सही है या शनिवार की। मुझे लगा कि चांदी से वहां से बचने की मेरी योजना फेल हो रही है। चंद्रमित हम पर दबाव देते रहा। मैंने उस समय मोमो भाई से पूछा, भाई मुझे नया नियम से एक पद दिखाइए कि पहली शताब्दी की कलीसिया शनिवार में आराधना करती थी। एक क्षण उस भाई का सुंदर गोरा चेहरा मोमो का छिलका जैसे हो गया। उन्होंने हिम्मत नहीं हार कर तुरंत बोला, भैया यहाँ अभी बाइबल नहीं है, घर में होता तो मैं आपको दिखाता। मैंने मोबाइल निकाल कर बोला, आप पद बताइए ना, मैं निकालता। वो बुरी तरीके से फंस गया था, फिर भी हिम्मत जुटा कर कहा, उत्पत्ति में है, परमेश्वर ने 6 दिन में सृष्टि करके 7वां दिन विश्राम किया। मैंने फिर कहा, ब्रदर मेरा प्रश्न यह है कि आप मुझे कोई ऐसी पद दिखाएंगे कि पहली शताब्दी की कलीसिया शनिवार में आराधना करती थी। चंद्रमित थोड़ा बहुत बाइबल जानता था, क्योंकि उन्हीं के घर में मैं परिवार के साथ 4.5 साल तक रहे। उन्होंने मोमा का दाम मुझे देने नहीं दिया, कहा कि वह खुद दे देंगे। निकलते वक्त मैंने फिर मुस्कुराते हुए मोमो बेचने वाले भाई से कहा, ब्रदर मुझे आपसे बात करके अच्छा लगा। उन्होंने भी कहा, सर फिर आइएगा। चंद्रमित भी खुश थे, क्योंकि एक विवादास्पद बात खुशी से ही समाप्त हो गई। इसमें फायदा क्या है? इसमें फायदा यही है कि इस चर्चा में सम्मिलित किसी के बीच में ना दुश्मनी पैदा हुई, ना ही कोई झगड़ा, और वहां से विदा होते वक्त सभी की मानसिकता बिल्कुल सकारात्मक ही थी। प्रेरित पौलुस यहाँ एक बहुत ही कठिन विषय को सकारात्मक तरीके से समाधान करने की कोशिश कर रहा है, और यही शिक्षा अपने शिष्य को भी दे रहा है, ताकि झूठे शिक्षक लोग अपनी गलती को समझ भी जाए, और साथ ही साथ तिमुथियुस और उन झूठे शिक्षकों के बीच कोई दुश्मनी भी ना हो। काश कलीसियाओं में समस्याएं जब होती है, अगुवाई करने वाले लोग सकारात्मक मानसिकता से उसका समाधान करने की कोशिश करते, तो कोई भी समस्या का हम आसानी से समाधान कर पाते। प्रभु दया करे इस विषय का और गहरा अध्ययन हम कल करेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा हो जाता हूँ। प्रभु के धन्य नाम की महिमा हो। आमीन। पाने का साधन है ये है वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह का प्यारा वचन।